योगी मॉडल की मतलब क्या होता है? गुंडा मॉडल। इस सरकार को जनता के पास जाने के लिए अब कोई नारा नहीं है, कोई काम नहीं है। दारू कौन बिकवा रहा है? पुलिस के लोग बिकवा रहा है। पुलिस के भेष में जो गुंडे छिपे हुए हैं, आप पुलिस को गुंडा कह रहे हैं जो पुलिस मैंने कहा। तो बिहार में एक तरह से आतंक, अपराध का ग्राफ चरम पर है। पुलिस भ्रष्टाचार के शिकार है। पुलिस के भेष में शराब का तस्करी हो रहा है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं विधायक सत्येंद्र यादव जी और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में योगी मॉडल की बात की जा रही है, आपकी क्या राय है इसमें? योगी मॉडल की मतलब क्या होता है? गुंडा मॉडल। गुंडागर्दी पुलिस करेगी या गुंडागर्दी अपराधी करे? गुंडागर्दी होता है और एक गुंडा को दबाने के लिए दूसरे को गुंडागर्दी करने की छूट देना ही योगी मॉडल है। तो मैं समझता हूँ कि इस मॉडल की बिहार के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। पर पुलिस प्रशासन पर अटैक किया जा रहा है, जान ले ली जा रही है। देखिए ये बात ही काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस प्रशासन पर अटैक हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस अटैक से लड़ने के लिए पुलिस को जो है हम गुंडा के तौर पर इस्तेमाल करें। इस तरह के जो डीजीपी का बयान आ रहे हैं, दूसरे लोग के बयान आ रहे हैं, ये काफ़ी हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जो जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को, इस तरह के कार्रवाई को, ये कार्रवाई जो है बिहार के अंदर ये खौफनाक घटनाओं को अंजाम देगी। पुलिस के भेष में जो अपराधी छिपे हुए हैं उनको एक तरह से जो है डकैती करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि योगी मॉडल या कोई गुंडा मॉडल बिहार के अंदर लागू हो। मतलब योगी मॉडल पुलिस को बचाने के लिए लाया जा रहा है, आम आदमियों का क्या? देखिए योगी मॉडल पुलिस को बचाने के लिए भी नहीं है, ना आम आदमी को बचाने के लिए नहीं। ये तो मॉडल जो है एक तरह से विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात हो रही है कई स्तरों से जो बयान, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपराधियों को डराने के लिए ये कोशिश एक हो। देखिए अपराधियों को डराने के लिए हमारे संवैधानिक संस्थाओं में न्यायपालिका को बनाया गया है और न्यायपालिका सर्वोच्च है। उसे इतर कोई कार्रवाई होती है तो वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। पुलिस प्रशासन को सख्ती से काम करना चाहिए। जो अपराधी हैं वो शिकंजे के अंदर जाएं और न्यायपालिका जो है कठोर से कठोर सजा दे। इसका तो पुलिस बिहार में ना, बावजूद इसके बिहार में आप अपराधियों को देख रहे हैं, क्या हो रहा है बिहार? तो ये न्यायपालिका का अधिकार पुलिस को दे दोगे तो न्यायपालिका क्या करेगी? जो अधिकार जो है न्यायपालिका का है वो अधिकार पुलिस के भेष में बैठे हुए गुंडों को दे दोगे तो फिर बिहार में रह क्या जाएगा? अमन चैन रहेगा? पुलिस के भेष में जो गुंडे छिपे हुए हैं, आप पुलिस को गुंडा कह रहे हैं जो पुलिस मैंने कहा बहुत सारे ऐसे हैं। आप देखिए दारू कौन बिकवा रहा है? पुलिस के लोग बिकवा रहा है। पुलिस के लोग जबरिया घूस लेते हैं, पैसे नहीं देते तो कॉलर पकड़ के बंद कर देते हैं। अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं और गंदे पुलिसकर्मी भी है। तो जब आप खुली छूट इनकाउंटर को दे दीजिएगा तो पैसे के लिए जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदता, गुटिया प्रतिद्वंदता से उस तरह के जो पुलिस के भेष में जो गुंडे तत्व हैं उनको खुली छूट मिल जाएगी। राज्य जो है अराजकता के चंगुल में चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं को और सशक्त करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है। किसी को गुंडागर्दी रोकने के लिए किसी को गुंडागर्दी की छूट नहीं दी जा सकती। अच्छा, भाजपा ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में शांति है, अमन है, चैन है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ योगी मॉडल लाया जा रहा है, बिहार के अंदर आप कह रहे हैं शांति है, चैन है, अमन है। पिछले 20 सालों के उनके अपराध के रिकॉर्ड को देखिएगा। 60,000 लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोगों का बलात्कार हुआ, चोरी और डकैती बढ़ी। तो बिहार में एक तरह से आतंक, अपराध का ग्राफ चरम पर है। पुलिस भ्रष्टाचार के शिकार है। पुलिस के भेष में शराब का तस्करी हो रहा है और बिहार के गरीबों की हालात जो है काफ़ी जो है दयनीय है। नौजवानों को नौकरी नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, बाढ़ सुखाड़ से बिहार त्रस्त है और
भ्रष्टाचार से आम लोग आदी जा चुके हैं। ऐसे स्थिति में भाजपा के लोग जो ये नारा दे रहा है, तो इनके पुरखे आडवाणी जी और वाजपेयी जी शाइनिंग इंडिया राइजिंग इंडिया का नारा दिए थे। ये बिहार में जो नारा है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग का वही हालात होने जा रहा है जो शाइनिंग इंडिया का हुआ था। शाइनिंग इंडिया का नकल है चमकता दमकता चमकता, और दूसरे जो उनको महकता भारत बिहार। तो ये नारे जो है ज़मीन पर इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। बिहार कोई लोगों ने पिछले 20 सालों के अंदर बदहाल बना दिया, बिहार के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, बिहार के लोगों को जो है गरीबी के जो है दलदल में ढकेल दिया। तो ये इनके नारे को बिहार के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जदयू की जो सरकार है, इस सरकार को जनता के पास जाने के लिए अब कोई नारा नहीं है, कोई काम नहीं है। ये लोग अब जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। तो कुछ सॉन्ग लाएंगे, कुछ नया इवेंट्स करेंगे, कुछ नारा देंगे। बिहार में ये सब 20 वर्षों के जो नकारात्मक उनके शासन है, ये चलने वाला नहीं है। देखिए, बिहार में योगी मॉडल की चर्चा है और योगी मॉडल पर राजनीति गरमाई हुई है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि योगी मॉडल की जो बात हो रही है, ये योगी मॉडल नहीं बल्कि गुंडा मॉडल है। बाकी इस पर सुना आपने क्या कुछ कहा विधायक जी ने, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।